डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो क्लास में मैं आपको इनडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग बता चुका हूँ। आज मैं इस क्लास में आपको डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। पहला नियम है, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में सेंटेंस में पहली बार आता है तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग होता है। अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसके पहले दा लगता है। जैसे मोहन बॉट अ पेन, द पेन इज जैपनीज। पहली बार पेन आया तो उसके आगे ए लगा, दूसरी बार आया तो दा लगा। दूसरा शी हैज़ अ बैग, द बैग इज़ न्यू। पहली बार बैग आया तो ए लगा, दूसरी बार आया तो दा लगा। आई हैव एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला इज़ वेरी गुड। पहली बार आया तो एन लगा, दूसरी बार आया अम्ब्रेला तो दा लगा। दूसरा नियम है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जिसे पूरी जाति का बोध हो ए या एन या दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे द टाइगर इज़ अ डेंजरस एनिमल। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए टाइगर इज़ अ डेंजरस एनिमल। द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। तीसरा नियम है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है। जैसे राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, टॉलेस्ट के साथ दा लगा। मिस्टर झा इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, मैन ओल्डेस्ट से पहले दा लगा। चौथा नियम है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह होता है तब उसके पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे द पुअर आर ऑनेस्ट, यहाँ पुअर जो है पुअर मैन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। द ब्लाइंड आर हेल्पलेस, यहाँ द ब्लाइंड जो है ब्लाइंड मैन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। पांचवा नियम है, जब किसी सेंटेंस की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन की हो तो प्रथम नाउन के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर गुड, ही लाइक्स द टी ऑफ इंडिया। टी और इंडिया दोनों नाउन है तो इसलिए टी के पहले दा का प्रयोग हुआ है। द पीपल ऑफ बिहार आर इन ट्रबल, बिहार और पीपल जो है दोनों नाउन है इसलिए पहले नाउन पीपल के आगे दा लगा है। छठा नियम है, किसी आविष्कार इन्वेंशन के पहले दा लगता है। जैसे हु इन्वेंटेड द रेडियो, द टेलीविज़न इज़ अ गिफ्ट ऑफ साइंस। छठा के बाद सातवां यानी सेवंथ जो नियम है वो है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के भागों के नाम के पहले दा लगता है। जैसे ही वॉज वुंड इन द लेग, लेग जो है शरीर का अंग है उसके आगे दा लगा। दे हिट हिम ऑन द हेड, हेड जो है शरीर का अंग है उससे पहले दा लगा। द ब्रिक हिट हिम इन द फेस, फेस जो है चेहरा वो शरीर का अंग है उसके पहले दा लगा। 8 नियम है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले दा लगता है। जैसे द तबला, द वायोलिन, द हारमोनियम। 9th नियम है, जब किसी नाउन की व्यापकता किसी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज द्वारा सीमित कर दिया जाता है तब उस नाउन के पहले दा लगता है। जैसे दिस इज़ द हाउस आई लिव इन, हाउस की व्यापकता सीमित कर दी गई है इसलिए इसके आगे दा लगा। द बॉय इन द कॉर्नर इज़ माई ब्रदर, बॉय के पहले दा लगा। द टॉल मैन इज़ द मिनिस्टर फॉर हेल्थ, टॉल मैन की व्यापकता सीमित कर दी गई इसलिए टॉल मैन के आगे दा लगा। 10th नियम है, अगर किसी कंपैरेटिव डिग्री से सिलेक्शन चुनाव
या कंट्रास्ट विरोध का बोध हो तो उसके पहले दा लगता है। जैसे ही इज़ द क्लेवरर ऑफ द टू, दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू बुक्स। तो बेटर के पहले दा लगा, दो बुक में चुनाव का समझो को बोध होता है तो इसलिए दा लगा। 11वां नियम है कुछ खास आइडियोमेटिक यूज में दा का प्रयोग होता है। जैसे द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स, द मोर द मेरियर। 12वां नियम है के हिसाब से, की दर से के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे eggs आर सोल्ड बाई द डजन। दूसरा है ही इज सोल्ड बाई द किलो। थर्ड है क्लॉथ इज सोल्ड बाई द मीटर। फोर्थ है पेट्रोल इज सोल्ड बाई द लीटर। 13वां नियम है द का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जिसे किसी निर्दिष्ट व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। जैसे आई वांट टू सी द प्रिंसिपल। सेकंड है वेयर इज द हेड मास्टर। 14वां नियम है ऑफिस, सिनेमा, थिएटर एंड सर्कस शब्द के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे ही इज गोइंग टू द ऑफिस, सिनेमा, थिएटर, सर्कस। इसमें आप ऑफिस, सिनेमा, थिएटर, सर्कस के पहले द का प्रयोग करते हैं। 15वां नियम है द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले होता है यदि किसी व्यक्ति से समान गुण या स्वभाव वाले दूसरे व्यक्ति का बोध हो। जैसे ही इज़ द टैगोर ऑफ हिंदी पोएट्री। नियम है द का प्रयोग नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड इत्यादि के पहले होता है अगर इनके बाद कोई काउंटेबल नाउन रहे। जैसे आई विल कैच द नेक्स्ट बस, ही मिस्ड द लास्ट ट्रेन, टॉम इज द सेकंड सन। लेकिन आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे, ही वेंट हाउस लास्ट संडे कहेंगे या लिखेंगे। 17वां नियम है धार्मिक समुदाय के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द मुस्लिम, द हिंदूज, द सिख्स, द क्रिश्चियंस। 18वां नियम है इन देशों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द USA, द USSR, द यूनाइटेड किंगडम, द सूडान, द नेदरलैंड्स एक्सेट्रा। 19वां नियम है आर्म्ड फोर्सेस तथा कानून लागू करने वाले नामों के पहले द लगता है। जैसे द आर्मी, द नेवी, द पुलिस, द एयरफोर्स। 20 नियम है जो वस्तु दुनिया में केवल एक ही हो उसके पहले द लगता है। यानी आकाशीय वस्तु या दिशाओं के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द वेस्ट, द वर्ल्ड एक्सेट्रा। 21वां नियम है धार्मिक ग्रंथों रिलीजियस बुक्स के नामों के पहले द लगता है। जैसे द गीता, द होली कुरान, द वेदा, द बाइबल। 22वां नियम जब किसी व्यक्ति को उसके टाइटल यानी पद के द्वारा इंगित करना हो तब उसके पहले द लगता है। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द होम मिनिस्टर, द चेयरमैन एक्सेट्रा। 23वां नियम है पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द लेबर पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द हिंदुस्तान टाइम्स। 24वां नियम है नदी, नहर, समुद्र तथा महासमुद्र के नाम के पहले द लगता है। जैसे द गंडक, द इंडियन ओशियन,
द सुएज कैनल, द बे ऑफ बंगाल, एसेट्रा। 25वां नियम है फिजिकल पोजीशन के पहले द लगता है, जैसे द टॉप, द बॉटम, द बैक, द फ्रंट, द इनसाइड। 26 नियम है सरकारी शाखाओं, नेम ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट के नाम के पहले द लगता है, जैसे द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव। 27वां नियम है साम्राज्य, एम्पायर, वंशज, डायनेस्टी, ऐतिहासिक काल तथा घटनाओं के पहले द लगता है, जैसे द रोमन एम्पायर, द मिडिल एज, द सिविल वॉर, द गुप्ता डायनेस्टी। 28वां नियम है हिस्टोरिकल पैलेसेस एंड बिल्डिंग्स के नाम के पहले द लगता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द राजघाट, एसेट्रा। 29वां नियम है कमिटी, क्लब तथा फाउंडेशन के नाम के पहले द लगता है, जैसे द रोटरी क्लब, द यूनाइटेड नेशंस, द फूड फाउंडेशंस, एसेट्रा। डिफिनिट आर्टिकल के इस्तेमाल का 30 नियम है एरोप्लेन, शिप तथा ट्रेन के नाम के पहले द लगता है, जैसे द मकालू हवाई जहाज, द विक्रांत समुद्री जहाज, द पंजाब मेल रेलगाड़ी के नाम। 31 नियम है नेशनलिटी, नागरिकता, राष्ट्रीयता सूचित करने वाले शब्दों के पहले द लगता है, जैसे द इंडियंस, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द अमेरिकन, एसेट्रा। 32वां नियम पर्वत श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध पर्वतों, रेंज ऑफ माउंटेन्स के नाम के पहले द लगता है, जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स, द विंध्यास। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जो चोटी या जो पहाड़ एक वचन रूप में रहते हैं उनके नामों के पहले द नहीं लगता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट अबू, एसेट्रा। 33 नियम से ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स के नामों के पहले द लगता है, जैसे द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान्स। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि जो द्वीप आइलैंड्स एक वचन के रूप में रहते हैं उनके नाम के पहले द नहीं लगता है, जैसे सिलोन, सिसिली, सुमात्रा, एसेट्रा। तो इस तरह मैं इस क्लास में डिफिनिट आर्टिकल यानी द के प्रयोग का तरीका मैं विस्तार से बताया हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह आपको वीडियो बनाकर देता रहूं। थैंक्स।